दोस्तों मैं हमेशा एनसीईआरटी की बात करता हूँ 6वीं से 10वीं तक। तो जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं पढ़ी है तो कम से कम आप इस लेक्चर को जरूर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये टोटल 1000 क्वेश्चन है और इसमें से कम 10 नंबर आपके कवर होंगे ही होंगे, क्योंकि 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा दिए गए हैं, ठीक है। तो आप प्ले में जाके इसे देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोषक पदार्थ, ठीक है। तो पोषक पदार्थ पढ़ने वाले हैं जिसमें जितने भी क्वेश्चन है 2013 से लेकर 19 तक जो कि पीईबी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। वो सारे एग्जाम हो सकते हैं एमपी पुलिस, एमपी एसआई, ठीक है, ग्रुप 2, ग्रुप 4 और अदर जितने भी एग्जाम होते हैं एमपी व्यापम के, ठीक है। तो उसमें अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको बहुत टफ मिले, पर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पर जरूर मिलेगी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन पिछले सालों के ही रिपीट होते दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आइए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि कैरोटीन खालिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। जो कैरोटीन है वो खालिस्तान में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। जो कैरोटीन है वो किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। तो आपने देखा होगा गाजर के बीच में एक पीला सा भाग होता है, वो पीला सा भाग ही होता है क्या? कैरोटीन। और हम गाजर में बात करें विटामिन की, तो विटामिन कौन सा पाया जाता है? एक किसमें? गाजर में। और गाजर में जो पीला भाग पाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? कैरोटीन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ सेकंड नंबर का कि फलों में मीठा स्वाद का कारण है, ठीक है। जो भी फल हम खाते हैं उसमें मीठा स्वाद का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ है राइट आंसर। जो फ्रक्टोज होता है वह मिठास का कारण होता है। कोई भी फल खाओ आप उसमें, ठीक है। और हम बात करें फ्रक्टोज और ग्लूकोज, आपने फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का भी फॉर्मूला है और यही फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। यह आप याद रखिएगा। और जितने भी फल होते हैं उसमें मिठास का मुख्य कारण होता है फ्रक्टोज। और यदि आप शहद की मिठास का कारण भी देखोगे तो उसमें भी यही पाया जाता है क्या? फ्रक्टोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंद हेतु सहायता करता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि रक्त स्कंदन में सहायता करता है। तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन में से एक है, विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायता करता है या रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, ये आपको पता होगा। और अगर हम बात करें विटामिन के रासायनिक नाम की, जो अक्सर करके पूछ लिया जाता है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, ठीक है। याद रखिएगा, विटामिन के का जो वनस्पति या फिर हम ये बोल सकते हैं रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। तो आपको याद रखना है। और उसके बाद ये भी याद रखना कि जो विटामिन रक्त का जब थक्का जमता है, ठीक है, रक्त स्कंदन मतलब रक्त का थक्का जमने की बात हो रही है, तो इसमें स्पेशली दो प्रोटीन काम करते हैं, ठीक है। दो प्रोटीन काम करते हैं, तो एक प्रोथ्रोम्बिन होता है और एक फाइब्रिनोजिन, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन दोनों रक्त का थक्का जमाने में सहायक करते हैं और साथ में विटामिन भी। और जो प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजिन ये यकृत से स्त्रावित होता है, मतलब यकृत से निकलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ विटामिन ए की बात हो रही थी। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम आपको याद रखना है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन B12 का नाम क्या होता है? तो साइनोकोबाल्मिन होता है। और विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विटामिन के, ठीक है। जहाँ पर भी रक्त स्कंदन की बात हो, रक्त के थक्के की बात हो, तो आपको विटामिन के ही लगाना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर चौथे नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक अभाव विकार लक्षण विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी विशेष के अभाव के कारण होता है? तो आपको ये देखना विटामिन सी के कारण क्या होता है, ये फाइनली क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप जब भी देखोगे ना, तो जो एग्जाम की लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर होती है, परंतु आपको मुख्य फोकस करना है कि एक्चुअल में ये किस पार्ट से क्वेश्चन है। तो यहाँ विटामिन सी की बात कर रहा है और यहाँ अभाव की बात हो रही है। तो विटामिन सी के अभाव से कौन से लक्षण होते हैं या क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मसूड़ों में स्पंजी रक्तस्राव होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि मसूड़ों में से रक्त का निकलना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ठीक है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और आपको ये भी याद रखना कि सबसे पहले विटामिन सी की ही खोज की गई थी, ठीक है। जितने भी विटामिन होते हैं उसमें सबसे पहले विटामिन सी की खोज की गई थी। और विटामिन सी पाया जाता है किसमें? नींबू में, संतरा में, नारंगी, अंगूर, टमाटर, आंवला, सेब और हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां कि निम्न में से
किस में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखो विटामिन ए अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। जो गाजर होती है, गाजर में अभी हमने देखा कि इसमें रेटिनॉल भी होता है और विटामिन ए भी अधिक मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ए स्पेशली आंखों के लिए होता है, ठीक है। विटामिन ए स्पेशली आंखों के लिए होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम गाजर अधिक मात्रा में खाते हैं तो हमें विटामिन ए मिलेगा और हमारी आंखें स्वस्थ रहेगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6वां की भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम भोजन करते हैं तो उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा भोजन के रूप में हम क्या लेते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है? तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। हम भोजन जब करते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है किसमें? शर्करा में। और शर्करा टूट जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज टूट जाता है यहाँ पर पायरुवेट में। और पायरुवेट टूटता है किसमें? एटीपी में। और फिर हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो हम जो भोजन खाते हैं उसमें मुख्य अवयव क्या होता है जो हमें ऊर्जा देता है? तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, ठीक है। जो प्रोटीन हमने खाया हुआ है उसके पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन जो होता है वो हमारे पाचन में सहायता करता है, ठीक है। तो प्रोटीन के पाचन में सहायता कौन करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है कहाँ से है, तो अग्नाशय से स्त्रावित होता है, ठीक है। स्पेशली कहाँ से? अग्नाशय से स्त्रावित होता है और छोटी आंत में जाके प्रोटीन का पाचन करता है कौन? तो ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। जो प्रोटीन है उसका एक अच्छा स्रोत कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। जो मूंगफली है वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होगा, ठीक है। आपको याद रखना है। जो भी वैसे फली वाली हम ये बोल सकते हैं कि दलहनी फसल जितनी भी होती है वो सबके सब प्रोटीन देने का काम करती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो चारों ऑप्शन में मूंगफली है, इसीलिए आंसर होगा कितना? 4 की प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? तो मूंगफली होगा। या फिर जितनी भी दालें होती है वो सारे के सारे हमें प्रोटीन देने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है विटामिन के बारे में सही वाक्य को चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो हमको देखो यहाँ 4 वाक्य लिखे हैं, ये ABCD। तो इन चारों वाक्यों में से विटामिन के बारे में क्या वाक्य सही है वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पहला ऑप्शन अगर हम पढ़ें तो ठीक है, ये अगर ए नंबर का हम पढ़ें तो यहाँ देखेंगे ये अनुकूल स्वास्थ्य के लिए कम मात्रा में आवश्यक कार्बनिक यौगिक है। हम ये बोल सकते हैं कि अनुकूल स्वास्थ्य के लिए मतलब एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम मात्रा में आवश्यक है, मतलब जो विटामिनों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तो ये बिल्कुल सही है ए नंबर का, ठीक है। सेकेंड पढ़ते हैं, यह प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा के चयापचय को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा के चयापचय को बढ़ाता है कौन? तो विटामिन। ये भी बिल्कुल सही है कि जो विटामिन होता है वो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और वसा के चयापचय को बढ़ाता है। थर्ड पढ़ते हैं, विटामिन बच्चों में विकास, हार्मोन, रक्त कोशिका ऊतकों और हड्डियों के गठन के लिए आवश्यक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ अगर हम देखें तो सभी विटामिन को मानव शरीर द्वारा उत्पादित संश्लेषित किया जाता है, तो गलत है। सभी विटामिन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते हैं, तो ये गलत है। तो यहाँ पर उसने पूछा था कि सही कौन से है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। मतलब यहाँ पर A, B और C सही है। तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो पहला हो जाएगा राइट आंसर कि ABC तीनों सही होंगे यहाँ पर, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां कि इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि जो बी और सी होते हैं, ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है, पानी में घुलनशील होते हैं। और बचता कौन सा है? ए बच जाता है, फिर डी, ई और के, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये वसा में घुलनशील होते हैं और बी सी पानी में घुलनशील होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो जो वसा में कौन से घुलनशील नहीं है? तो बी और सी जो वसा में नहीं घुलते हैं क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि विटामिन बी है जो कि वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर कि थियामाइन। जो थियामाइन है वैसे इसका नाम थाइमिन है ना, जो इसका नाम होता है थाइमिन, परंतु उन्होंने ये लैंग्वेज लिखी है तो यहाँ थियामाइसिन
थियामाइन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, वैसे हम इसे थायमीन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां कि सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा NaCl। NaCl मतलब क्या होता है, नमक। मतलब सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, तो नमक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां कि कैलोरीफिक मान निम्न में से किस क्रम में है। तो देखो, कैलोरीफिक मान मतलब किसमें हमें ज़्यादा कैलोरी मिलती है, वो हमसे पूछा गया है। तो कैलोरीफिक मान निम्न में से किस क्रम में सही है। तो हम इतना जानते हैं सबसे अधिक कैलोरी हमें किससे मिलती है, वसा से, फिर कार्बोहाइड्रेट से और फिर प्रोटीन से। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक अगर हम एनर्जी की बात करें या फिर कैलोरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वसा से मिलती है। तो वसा में हम ये बोल सकते हैं कि 1 ग्राम वसा से हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलोग्राम किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से हमें जो ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा किस में, तो ये टूटेगा ग्लूकोज में। और ग्लूकोज के 1 ग्राम से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी या कितने कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, तो 4.2। तो आपको ये दो चीज़ याद रखना है कि वसा के 1 ग्राम से हमें कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और वहीं पर ग्लूकोज के 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, फाइनली हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि कैलोरीफिक मान निम्न में से किस क्रम में सही है। तो सबसे अधिक ऊर्जा होती है, सबसे अधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वसा से, फिर कार्बोहाइड्रेट से और फिर प्रोटीन से। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर का कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो हम इतना जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा, तो रेटिनॉल। तो विटामिन ए का नाम हो जाएगा रेटिनॉल और इससे क्या होता है, रतौंधी होता है। रतौंधी किससे रिलेटेड है, तो आँख से रिलेटेड एक बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां कि निम्न में से किस में केवल वृहद पोषक होते हैं। मतलब देखो, ये बोला कि जो 4 ऑप्शन है इसमें वृहद पोषक मतलब अधिकतर पोषक होते हैं, वो हमें बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वृहद पोषक होते हैं, मतलब अधिक मात्रा में पोषक हमें प्रदान करते हैं। कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर होगा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन देखो जेल प्रहरी में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16वां कि साइनोकोबाल्मिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। तो अभी हमने डिस्कस करा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबाल्मिन। मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां कि प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है। ठीक है, तो जो प्रोटीन है उसका मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है, मतलब प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, ये हमसे फाइनली क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि पेप्टाइड बंध। तो जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो पेप्टाइड बंध से मिलकर बना होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो ये बर्जीलियस ने की थी। प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो बर्जीलियस ने की थी। और ये सन भी याद रखिएगा 1838 में। 1838 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी किसकी, प्रोटीन की। और प्रोटीन किसके संरचनात्मक लक्षण है, तो पेप्टाइड बंध का। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18वां। तो 18वां क्वेश्चन है कि एस्कार्बिक अम्ल कहलाता है। तो एस्कार्बिक अम्ल किसको बोलते हैं, विटामिन सी को। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम ही है क्या, एस्कार्बिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल है रासायनिक नाम। विटामिन बी का क्या है, तो थाइमिन हो जाएगा। और विटामिन डी का क्या हो जाएगा रासायनिक नाम, कैल्सीफेरॉल। तो एस्कार्बिक अम्ल किसका नाम है, तो विटामिन सी का। विटामिन ए का क्या है, तो रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या है, तो थाइमिन। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कैल्सीफेरॉल। मतलब एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चनों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 20वां कि शरीर में क्षतिग्रस्त भाग को लगातार खून का बहना निम्न की कमी के कारण होता है। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है और लगातार खून बहता है तो कौन से विटामिन की कमी हमारे शरीर में है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि विटामिन के अगर हमारे शरीर में कम मात्रा में है तो हमारे शरीर से यदि कभी चोट लगती है तो खून का बहना बंद नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन के। और विटामिन के अगर पर्याप्त मात्रा में शरीर में है तो खून का बहना बंद हो जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा। ठीक है, और विटामिन के का नाम आपको याद रखना है फिलोक्विनान। ठीक है, रासायनिक नाम जो है विटामिन के का फिलोक्विनान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21वां कि विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है। तो विटामिन जो B12 है वो किस में भाग लेता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर, आरबीसी के परिपक्वन में। मतलब आरबीसी जब बनती है तो उसका परिपक्व होने में भाग लेता है कौन, विटामिन B12। तो आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट महिलाओं में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, इसके कारण इसकी सिरप दी जाती है उनको। ठीक है, तो आरबीसी के परिपक्वन में क्या हो जाती है, क्या करता है, सहायक कौन करता है, तो विटामिन B12। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो साइनोकोबालामीन। उसमें कोबाल्ट की क्या होती है, अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में प्रोटीन स्रोत की पहचान कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित भोज्य पदार्थ दिए, इसमें प्रोटीन स्रोत कौन सा है उसकी पहचान हमें करना है कि हमें किससे प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, मसूर की दाल। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि जहाँ पर भी दाल आए तो दाल से हमें अधिक मात्रा में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो जहाँ पर दाल दिखे वही लगाना है, तो मसूर की दाल इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां कि सोयाबीन तथा एवोकेट्स मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो सोयाबीन तथा एवोकेट्स मुख्य स्रोत है। तो किसके मुख्य स्रोत है, सोयाबीन और एवोकेट्स, तो ये हो जाएंगे प्रोटीन के। क्योंकि देखो सोयाबीन दाल होती है, इसका मतलब डायरेक्ट दाल से मिलेगा क्या, प्रोटीन मिलेगा, तो हमें प्रोटीन ही आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24वें नंबर का कि नट अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो आपने खाया होगा, देखो नट मीन्स हो जाएगा काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये आपने खाया होगा, तो ये सब नट के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट। तो आप जानते हैं ये काजू है, उसमें काजू और बादाम में वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर, आ और बा दोनों। मतलब जो नट होते हैं जैसे काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट, ये नट के अंतर्गत आते हैं और इसमें प्रोटीन और वसा दोनों प्राप्त होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 25वें नंबर का कि पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, वह कहलाता है। ठीक है, तो देखो पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, वह कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, बीटा कैरोटीन। तो देखो पीली मतलब अगर हम बात करें गाजर की, तो गाजर पीले कलर का होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, कैरोटीन। तो हम उससे अंदाजा लगा सकते थे कि बीटा कैरोटीन पाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रिम पाया जाता है। विटामिन ए में खुद क्या पाया जाता है, कैरोटीन। मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम तो हो जाएगा रेटिनॉल, परंतु वो कैरोटीन की कमी से दूर होता है, मतलब गाजर की कमी से। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर 2 आप आंसर लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब ये 4 खनिज दे रखे हैं, तो ऐसा कौन सा खनिज है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि सोना हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। जबकि कैल्शियम क्या करता है, तो हमारे शरीर में बनाता है, हड्डियों को बनाने में सहयोग करता है। और लोहा और तांबा एंजाइम के संश्लेषण में सहायता करते हैं, कौन, तांबा और लोहा। परंतु सोने का हमारे शरीर के अंदर कोई काम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक कृत्रिम है। मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया संरक्षक है, जिससे हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखते हैं लंबे समय तक। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर कि जो बेंजोइक अम्ल होता है वो एक संरक्षक का काम करता है। मतलब अगर हम बेंजोइक अम्ल कोई खाद्य पदार्थ में रख दे तो इसे सालों साल सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। और यहाँ पर कृत्रिम भी लगा दिया था, तो देखो चीनी प्राकृतिक है,
नमक प्राकृतिक है, एसिटिक अम्ल प्राकृतिक है, पर बेंजोइक अम्ल अलग से बनाया गया है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर 4 आप वैसे भी आंसर लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन 28वां कि दिए गए उदाहरणों में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब हमारे शरीर में टोटल 20 पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो 8 ऐसे हैं जो कि अधिक मात्रा में होते हैं और 12 सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है, तो हम इतना जानते हैं कि हमारे शरीर में देखो फास्फोरस भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बाकी आयरन, जिंक और मैग्नीशियम कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसने बोला सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो अधिक मात्रा में पाया जाता है कौन, फास्फोरस। तो फास्फोरस सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। बाकी आयरन, जिंक और मैग्नीशियम यहाँ सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर कि फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ये अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29वां कि ओमेगा 3 वसा अम्ल, ठीक है, ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो ओमेगा 3 में क्या पाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर कि ओमेगा 3 में मछली का तेल पाया जाता है। ठीक है, मछली का तेल पाया जाता है किसमें, ओमेगा 3 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30वां कि शरीर में क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उसके इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्व का नाम बताइए। तो देखो क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत कौन करेगा, तो ये आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं कि एमिनो एसिड। तो जितने भी एमिनो एसिड होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हमारे शरीर में क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने में और इस्तेमाल करने में सहायता करते हैं। कौन, तो एमिनो एसिड। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। और एमिनो एसिड ही हम क्यों आंसर लगाते, तो हम इतना जानते हैं कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, तो प्रोटीन की छोटी छोटी इकाइयों से क्या बनता है, तो एमिनो एसिड बनता है। प्रोटीन की छोटी छोटी इकाइयों से क्या बनता है, एमिनो एसिड। और प्रोटीन क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है, इसका मतलब यहाँ प्रोटीन तो दिया नहीं है, तो आंसर क्या लगाओगे, एमिनो एसिड। अगला क्वेश्चन होगा 31वें नंबर का कि वृहद पोषक तत्व खाद्य में नहीं मिलते। तो देखो वृहद मतलब अधिक मात्रा में जो हमारे शरीर में पोषक तत्व पाए जाते हैं वह खाद्य में नहीं मिलते। तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है इन चारों ऑप्शन में जो कि हम खाना खाते हैं उससे नहीं मिलता, तो ऑक्सीजन हम खाना खाते हैं उससे नहीं मिलता। ये श्वास के द्वारा हमारे शरीर में इसकी अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता तो है वृहद मात्रा की, परंतु ये खाने के द्वारा हमें नहीं मिलता है, हम इसे श्वास के द्वारा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर है कि वृहद पोषक तत्व खाद्य में नहीं मिलता, वो कौन सा है, तो ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 32वां कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलय है। तो हम इतना जानते हैं कि जो बी और सी होता है, विटामिन बी और सी ये जल में विलय होते हैं। तो देखो यहाँ बी दिया है क्या, नहीं, तो विटामिन सी दिया हुआ है, तो विटामिन सी जो कि जल में विलय है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और हम इतना जानते हैं कि ए, डी, ई, के ये कौन से हैं, तो ये ऐसे विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं और बी और सी जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण आहार रोटी व अनाज में किसकी अधिकता होती है। मतलब संपूर्ण आहार जब हम लेते हैं, खाना खाते हैं, तो रोटी और अनाज में किसकी अधिकता होती है, ये हमसे पूछा गया। तो देखो रोटी और अनाज खाएंगे तो ये तो कन्फर्म है कि कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो देखो इन चारों ऑप्शन में मात्र एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, तो रोटी और अनाज खाएंगे तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, रेसे मिलेंगे और विटामिन बी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34वां कि विटामिन B2 की कमी का परिणाम हो सकता है। ठीक है, तो विटामिन B2 की अगर कमी हो जाती है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो त्वचा विक्षत हो जाती है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सिकुड़न से आ जाती है और फटने लगती है क्या, त्वचा, विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम की बात करें तो राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है और ये त्वचा विक्षित हो जाती है, मतलब फटने लगती है विटामिन B2 की कमी से। अगला क्वेश्चन है 35वां कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36वां कि अलग अलग स्रोत से प्राप्त प्रोटीन की तुलना। देखो अलग अलग स्रोत से प्राप्त प्रोटीन की तुलना करने के लिए, ठीक है, करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मापक को क्या कहते हैं। तो अलग अलग स्रोत से प्राप्त प्रोटीन की तुलना करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मापन को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो शुद्ध प्रोटीन उपयोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मापन को शुद्ध प्रोटीन उपयोग बोलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 37वें नंबर का कि मनुष्य कोशिकाओं को विशेष उपापचयी
क्रियाओं के लिए खालिस्तान विभिन्न विटामिन की आवश्यकता होती है। मतलब सिंपल सी बात करें कि हमारे शरीर में टोटल कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। 13 विटामिन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38वां कि हमारे शरीर में खालिस्तान एमिनो अम्ल जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं, तो कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं हमारे शरीर में, ये हमसे पूछा गया है। तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं हमारे शरीर में जो कि प्रोटीन निर्माण में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 39वें नंबर का कि कौन सा पोषक विटामिन AEK को अवशोषित करने में सहायता करता है। तो कौन सा पोषक, ठीक है, पोषक विटामिन AEK को अवशोषित करने में सहायता करता है। तो ऐसा कौन है इन चारों ऑप्शन में जो कि AE और K को अवशोषित करने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कौन, वसा। तो जो वसा होते हैं वो AE और K को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और इसे हम इस प्रकार से भी आंसर में लगा सकते थे कि जो AE और K है वो जल में तो अघुलनशील होते हैं, तो किस में घुलते हैं, AE और K जो विटामिन है वो किस में घुलते हैं, तो वसा में घुलते हैं। इसीलिए इसका अवशोषित करने का कार्य कौन करेगा, तो वसा करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला है 40वें नंबर का क्वेश्चन कि प्रोटीन के अवयव जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते, ठीक है, जो प्रोटीन के अवयव शरीर में नहीं बनाए जा सकते और जो खुराक में लेना आवश्यक है, क्या कहलाते हैं। मतलब ऐसे प्रोटीन जो प्रोटीन के ऐसे अवयव जिससे प्रोटीन बन रहे हैं वो हमारे शरीर में नहीं पाए जाते, उससे खुराक में लेना आवश्यक है, मतलब हमारे खाने में उसे शामिल करना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो आवश्यक एमिनो अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल। अभी हमने देखा कि एमिनो अम्ल से ही क्या बन रहे थे, प्रोटीन बन रहे थे। तो अगर प्रोटीन जो हमारे शरीर में नहीं बन रहा है और उनको बनाने के लिए जो अलग से हम खाद्य में या फिर हम बोल सकते हैं हमारे खाने में शामिल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आवश्यक एमिनो अम्ल। और टोटल कितने एमिनो अम्ल की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को, तो 20, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये आ गया 41 होना चाहिए था पर 31 लिखा है, तो 41वें नंबर का कि 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता एमिनो अम्लों की संख्या। देखो 20 एमिनो अम्लों में आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या है। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यहाँ थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। हम इतना जानते हैं टोटल हमारे शरीर में 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो उसने क्या बोला, आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या। मतलब कुछ तो हमारे शरीर में बनते हैं, तो आवश्यक मतलब जो हमें बाहर से लेना होता है। तो 12 हमारे शरीर में बनते हैं और हमें बाहर से कितने लेने पड़ेंगे, 8। मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर होगा कि 20 एमिनो अम्ल में आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो 8 है, क्योंकि 12 हमारे शरीर में पाए जाते हैं, 8 हमें बाहर से लेना होता है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 42वें नंबर का कि आवश्यक खनिज तथा विटामिन हमें प्रदान किए जाते हैं। तो ठीक है, आवश्यक खनिज तथा विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो सब्जियों से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 43वें नंबर का कि अनाज की भूसी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, तो जो अनाज की भूसी होती है ना, भूसा अलग से निकल जाता है, उसमें भी विटामिन पाया जाता है। और कौन सा विटामिन पाया जाता है वो हमसे पूछा गया, तो थायमीन पाया जाता है। थायमीन मीन्स कौन से विटामिन की बात हो रही है, B1 की बात हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अनाज की जो भूसी होती है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो थायमीन, और थायमीन मीन्स B1 विटामिन। अगला क्वेश्चन है 44वें नंबर का कि भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो अगर हम भोजन को अधिक पका देते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी जो है वैसे गर्म करने पर टूट जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी अगर हम भोजन पकाएं तो कम पकाएं, जिससे विटामिन सी जीवित रहेगा, टूटेगा नहीं मतलब। अगला क्वेश्चन है 45वें नंबर का कि हरी पत्तियों वाली सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो हरी पत्तियों वाली जो सब्जियां होती है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर विटामिन के। ठीक है, विटामिन किसकी बात हो रही है, तो हरी पत्तियों वाली सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन के अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 46वें नंबर का कि खजूर, बीज, सूखे बीन्स, साबुत अनाजों में खालिस्तान प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, तो जो खजूर होता है, बीज होते हैं, सूखे बीन्स होते हैं और साबुत अनाजों में खालिस्तान अधिक मात्रा में होता है। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है,
तो विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 मतलब थायमिन अधिक मात्रा में पाया जाता है कच्चे अनाजों में। इसीलिए कहा जाता है कि जो अनाज है उसे ज़्यादा पॉलिश नहीं करना चाहिए, ज़्यादा धुलना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे विटामिन B1 खत्म हो जाता है। और पकाने पर कौन सा विटामिन C खत्म होता है। अगला क्वेश्चन है 47वें नंबर का कि मुंह और नाक के आसपास के हिस्से का सूखना या उस पर दरार पड़ना किसकी कमी से होता है। तो देखो हम काफ़ी समय से आपको बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में जो त्वचा है वो रूखी हो जाना, फटने लगना, वो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B2 की कमी से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर कि मुंह और नाक के आसपास की जो हिस्सा है या सूख जाना या रूखा हो जाना वो किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड के यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48वां कि पौधे में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जो पौधा होता है उसमें मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन के, ठीक है। तो पौधे में मुख्यतः विटामिन के पाया जाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पौधे में मुख्यतः क्या सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, परंतु विटामिन के जो होता है, ठीक है, ऐसा विटामिन है जो पौधे में पाया जाता है, मतलब पौधे के अन्य भाग है उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 49वें नंबर का कि विटामिन जो लोहे के अवशोषण में मदद करता है, मतलब ऐसा विटामिन जो लोहे के अवशोषण में मदद करता है तथा रुधिर कोशिकाओं को मजबूत करता है, वह कौन सा विटामिन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा राइट आंसर विटामिन C। तो हम ये बोल सकते हैं कि विटामिन जो लोहे में अवशोषण में मदद करता है तथा रुधिर कोशिकाओं को मजबूत करता है, तो वह कौन सा विटामिन है, तो विटामिन C होगा, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर होगा राइट आंसर। 50वां क्वेश्चन हो जाएगा कि दो प्रति ऑक्सीकारक विटामिन के नाम बताओ। तो प्रति ऑक्सीकारक की बात हो रही, तो दो प्रति ऑक्सीकारक कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर की जो विटामिन C और E है वो प्रति ऑक्सीकारक विटामिन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो प्रति ऑक्सीकारक विटामिन के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो विटामिन C और E, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ क्या राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 51वें नंबर का कि विटामिन जो प्रति ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो विटामिन जो प्रति ऑक्सीकारक है RBC बनने में मदद करता है, जनन व रुधिर के थक्के को रोकता है, वो कौन सा है। तो ये काफ़ी आसानी से आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर क्या राइट आंसर विटामिन E। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो विटामिन E होता है, ठीक है, जो विटामिन E होता है ये कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायता करता है और रक्त के थक्के जमने में भी सहयोग करता है। मेन होता है विटामिन K, परंतु अगर ये ऑप्शन में ना हो तो विटामिन E आपको लगाना है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला है 52वें नंबर का कि विटामिन जो मस्तिष्क, धमनियाँ और रुधिर कोशिका को मजबूत करने में मदद करता है। तो देखो मस्तिष्क को, धमनियों को और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत करने में मदद करता है, ठीक है। तो वो कौन सा विटामिन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि विटामिन B12। तो विटामिन B12 मस्तिष्क को, धमनियों को और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत करने में सहायता करता है, विटामिन B12, और जिसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन है 53वें नंबर का कि एल्कोहली शरीर विटामिन B1 को कम अवशोषित करता है, मतलब एल्कोहली शरीर में जो ज़्यादा शराब का सेवन करता है उसे हम एल्कोहलिक बॉडी हो जाती है, मतलब एल्कोहलिक शरीर हो जाता है। तो विटामिन B1 को कम अवशोषित करते हैं, इसलिए उन्हें खालिस्तान बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर बेरी बेरी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है जिसमें B1 की कमी होती है। तो हम खुद जानते हैं कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 54वें नंबर का कि निम्न में से सूक्ष्म पोषक कौन सा है। सूक्ष्म पोषक कौन सा है, मतलब हमारे शरीर में जिसकी कम मात्रा होती है या कम मात्रा में पाया जाता है वह कौन सा है इन चारों में। तो जो मैग्नीज है वो सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत आता है, जो कि हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। परंतु आप खुद देख रहे हैं कैल्शियम हड्डी को बनाने में, फास्फोरस हड्डी को बनाने में और नाइट्रोजन प्रोटीन को बनाने में सहयोग करते हैं, मतलब यह अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। और सूक्ष्म पोषक कौन सा पाया जाता है, तो मैग्नीज ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 55वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी वसा मनुष्य शरीर पर
अवांछनीय प्रभाव डालता है। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी वसा है जो मनुष्य के शरीर पर अवांछनीय प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। जो हम वसा अधिक खाते हैं तो शरीर में वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब मोटापा बढ़ाने में सहयोग करता है कौन? वसा। तो ये नॉर्मली आप बता सकते थे। और मोटापा बढ़ता है किसके? कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा होने से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 56वें नंबर का कि रासायनिक रूप से विटामिन ए खालिस्तान जाना जाता है। ठीक है, तो रासायनिक रूप से विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है उस विटामिन का नाम बताइए जो खनिज के अवशोषण से संबद्ध करता है। मतलब ऐसा विटामिन का नाम बताना है जो खनिज के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो कि खनिज के अवशोषण को समृद्ध करता है, मतलब मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 58वें नंबर का कि उस विटामिन का नाम बताइए जो बहुत से एंजाइम के लिए आवश्यक है तथा वह पाचन पथ व तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, मतलब ऐसा विटामिन का नाम बताना है जो बहुत से एंजाइम के लिए आवश्यक होता है तथा पाचन पथ और तंत्रिका तंत्र को स्वच्छ बनाए रखता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विटामिन B2। क्या हो जाएगा? विटामिन B2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन B2 का नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। ठीक है, राइबोफ्लेविन होता है। और हमने ये देखा कि त्वचा का जो फटना होता है ना, या त्वचा रूखी हो जाना, वो भी विटामिन B2 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होती है। तो हम इतना जानते हैं बी और सी किस में होता है? जल में घुलनशील होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि विटामिन बी है ये जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 60वें नंबर का कि निम्नलिखित में से ऐसे विटामिन का नाम बताइए जो पाचन तंत्र, त्वचा तथा तंत्रिका तंत्र में उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो ऐसे विटामिन का आपको नाम बताना है जो कि पाचन तंत्र, त्वचा तथा तंत्रिका तंत्र में उचित रूप से कार्य करने में सहायता करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर नियासिन। ठीक है, और नियासिन या फिर हम बोल सकते हैं विटामिन B2। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्या? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विटामिन ए की कमी से नहीं पाया जाता। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ विटामिन ए की कमी से नहीं पाया जाने वाला लक्षण हमें बताना है। तो हम इतना जानते हैं कि विटामिन ए की कमी अगर होगी तो रतौंधी भी होगा, आँख में शुष्कन भी हो जाएगा, मतलब आँख से रिलेटेड बीमारी है, और मसूड़ों से खून भी आएगा। मतलब हम इतना जानते हैं, अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि रूखी सूखी जो त्वचा होती है विटामिन B2 की कमी से होती है। मतलब रूखी सूखी त्वचा होती है विटामिन B2 की कमी से। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है जो विटामिन बी की कमी से नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन सेकंड होगा राइट आंसर कि रूखी सूखी त्वचा जो विटामिन ए की कमी से नहीं होता, ये होता है विटामिन B2 की कमी से। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि विटामिन ये B2 की कमी से होता है, ना कि विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है 62वें नंबर का कि नीचे दिए गए भोजन के समूह में से कौन सा समूह रिकेट्स के उपचार के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो रिकेट्स आँख से रिलेटेड बीमारी है, और ऐसा कौन सा उपचार है जो कि रिकेट्स के उपचार के लिए दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि रिकेट्स के उपचार के लिए सूर्य का प्रकाश, फोर्टिफाइड दूध और मछली का तेल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 63वें नंबर का कि नीचे दिए गए विटामिन में से कौन सी दो विटामिन DNA के संश्लेषण के लिए कार्य करते हैं या आवश्यक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो चार ऑप्शन देने में से ऐसा कौन सा विटामिन है जो DNA के संश्लेषण के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल। तो विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल करते क्या है? तो DNA के संश्लेषण में सहायता करते हैं या सहायक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 64वें नंबर का कि इनमें से कौन सा कारक फसल चक्र में फसलों को चुनने में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कारक फसल चक्र में फसल को चुनने में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर जलवायु।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65वां कि हरित क्रांति किससे जुड़ा है, मतलब हरित क्रांति से जुड़ा कौन सा वैज्ञानिक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रोफेसर एम स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति से रिलेटेड व्यक्ति है या वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है 66वें नंबर का कि यकृत में उचित क्रियाशीलता एवं रक्त के अवलंबन हेतु अत्यंत आवश्यक विटामिन कौन सा है। ठीक है, तो 66वें का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। तो देखो जहाँ पर रक्त अवलंबन मतलब रक्त स्पंद क्या होती है, स्कंदन की बात हो रही है, तो विटामिन के ही सहायक होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67वें नंबर। अब देखो यहाँ एमपी पुलिस के क्वेश्चन अब जाके आए हैं, मतलब अभी तक जो एएनएम के क्वेश्चन चल रहे थे अधिकतर, अब आगे के सारे क्वेश्चन एमपी एसआई और एमपी पुलिस और जेल प्रहरी के होंगे। तो कौन सा प्रोटीन अणु का निर्माण करता है, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कौन सा प्रोटीन अणु का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। एमिनो अम्ल है किसका निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हैं तो ये आपको पता चल चुका होगा। तो एमिनो अम्ल है वो किसके निर्माण में सहायक है, तो प्रोटीन के निर्माण में, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 68वें नंबर का कि भूमि में जल के रिसाव द्वारा भोज जल फिर से प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अंतःस्यंदन बोलते हैं इसे, अंतःस्यंदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का कि उस कार्बोहाइड्रेट का चयन कीजिए जो रूमेंट द्वारा पच जाता है। अगर आपने 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा। ठीक है, तो वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट का चयन कीजिए जो रूमेंट द्वारा पच सकता है पर मानव द्वारा नहीं, तो सेलुलोज। तो हम इतना जानते हैं कि जो घास चारा भूसा होता है इसमें सेलुलोज पाया जाता है। जो रूमेंट मतलब ऐसे सारे जंतु जो कि घास चारा भूसा खाते हैं, मतलब शाकाहारी, जैसे गाय हिरन, इन्हें रूमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब रूमेंट जीव बोलते हैं जो घास चारा भूसा खाते हैं, तो वो तो पचा लेते हैं परंतु मनुष्य इसे पचा नहीं पाता। तो किसे नहीं पचा पाता, तो सेलुलोज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 70वें नंबर का कि खाद्य के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज है और ये कहलाते हैं। तो देखो खाद्य के मुख्य घटक कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज है, ये क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तो पोषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को एनर्जी देने वाले हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, पोषक कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 71 नंबर का कि वह पद जो एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार एवं अवस्थर के बंधन स्थल के आकार के बीच बंध का अच्छी तरह से विवरण करता है। ठीक है, तो काफ़ी एक अलग सी लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर। पूरक, तो हम ये बोल सकते हैं पूरक वह पद है जो एंजाइम के सक्रिय आकार एवं अवस्थर के बंधन स्थल के आकार के बीच के संबंध का अच्छी तरह से विवरण करता है, क्योंकि इसका आकार एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 72 नंबर का कि एंजाइम मुख्य रूप से खालिस्तान से बने होते हैं। तो एंजाइम किससे बने होते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 73 कि शरीर के बाहर निर्मुक्त बाह्य एंजाइम द्वारा पाचन जिस पोषण में सम्मिलित है उसका उपयोग इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर आपने 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहाँ पर ये लैंग्वेज आपको मिलेगी। तो ये क्या बोल रहा है, देखो शरीर के बाहर निर्मुक्त बाह्य एंजाइम द्वारा पाचन जिसमें पोषक तत्व में सम्मिलित है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा अमीबा। अमीबा क्या करता है, पहले एंजाइम स्त्रावित करता है बाहर, फिर यहाँ पर जो पड़ा हुआ होता है क्या, अमीबा होता है, बाहर एंजाइम स्त्रावित करता है और यहाँ पर कोई खाद्य पदार्थ पड़ा हुआ है तो यहीं पर पाचन क्रिया हो जाती है। फिर इसे अमीबा इस प्रकार से घेर लेता है और फिर इसे खा लेता है। तो अमीबा होता क्या है, मृतोपजीवी के अंतर्गत आता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जाएगा राइट आंसर। तो जो लोग भी एसआई की भी तैयारी कर रहे होंगे, एमपी पुलिस की भी ना, तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए 6वीं से 10वीं तक, या फिर हमारा जो एक वीडियो है जो 18-19 घंटे का, आप उसे देख लीजिए। तो देखो शरीर के बाहर निर्मुक्त बाह्य एंजाइम द्वारा पाचन जिसमें पोषक में सम्मिलित होता है, उस प्रयोग द्वारा
किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो मृतोपजीवी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर। और आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी में ये लैंग्वेज और यही क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का कि प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है। तो जो प्रोटीन होता है उसका आकार कौन निर्धारित करता है, तो प्रोटीन में एमिनो अम्ल का अनुक्रम। तो प्रोटीन में एमिनो अम्ल का अनुक्रम निर्धारित करता है कौन, प्रोटीन का आकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर का कि प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम जिसे अलग किया था, ठीक है। तो प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम जिसे अलग किया था तो उसका नाम क्या है, तो जाएगा हिंद सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का कि निम्न में से किस अणु में 1 ग्राम में सर्वाधिक एटीपी होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद जानते हैं कि सर्वाधिक एटीपी हमें किससे मिलता है, तो वसा से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। तो सबसे ज़्यादा हमसे वसा से हमें एटीपी प्राप्त होता है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट से और इसके बाद प्रोटीन से प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन में से एक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है या एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का कि विटामिन ए डी सी के क्रमशः रासायनिक नाम है। तो ए का नाम क्या होता है, आप जानते हैं रेटिनॉल होता है। डी का नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर राइट आंसर कि एडीसी का रासायनिक नाम क्या होगा, तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का कि शरीर में वसा को जमा करने के लिए उच्च प्रवृत्ति के साथ अक्सर नाशपाती के आकार का उच्च निकाय बॉडी वसा खालिस्तान के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर एडोमॉर्फ, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, एडोमॉर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का कि एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का कि जीवन में वृद्धि तथा संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य एमिनो अम्ल कितने हैं। तो हम इतना जानते हैं हमारे शरीर में टोटल 20 एमिनो अम्ल है, तो 12 तो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, हमें आवश्यकता कितने की होती है, 8। तो इसी को ही बोलते हैं अनिवार्य एमिनो अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का कि विटामिन B12 का रासायनिक B12 निम्न में भाग लेता है। तो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि विटामिन B12 क्या करता है, तो आरबीसी के परिपक्वन में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है और इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसमें जब बच्चा को खून की मात्रा अधिक लगती है जो पेट में होता है, तब क्या करते हैं, महिलाओं को साइनोकोबालामिन मतलब विटामिन B12 की गोलियां देते हैं, जिसमें महिलाओं में हम ये बोल सकते हैं जो माँ होती है उनमें आरबीसी या पकवन या आरबीसी की मात्रा अधिक बनने लगती है। तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का कि साइनोकोबालामिन का रासायनिक नाम है किसका। तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है किसका, B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। तो ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर। अगला है 84 नंबर का कि बॉयलर चिकन का भरण क्या है। तो जो बॉयलर चिकन होता है उसका भरण क्या है, मतलब उसमें क्या अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। तो उसमें विटामिन के भरपूर संपूरक, ठीक है, संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन होता है। तो जो बॉयलर चिकन होता है मतलब बॉयलर मुर्गा की एक प्रजाति है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, तो विटामिन भी कम सब कुछ मतलब भरपूर मात्रा में होता है, वसा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 85, तो 85 गायब है यहाँ से। चलो 86 देखते हैं कि तेल तथा वसा की विकृति गंधिता में खालिस्तान उपयोग द्वारा बचा जा सकता है। तो ऐसा कुछ है कि तेल की जो भी खाद्य सामग्री बनती है, ठीक है, तो हमारे घर में पूड़ियाँ बनती है, पापड़ बनते हैं, तो उसमें से कुछ समय के बाद या चिप्स है उसमें से कुछ समय के बाद क्या आती है, गंध आने लगती है। तो उस गंध को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर कि प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, जिसके कारण वसा या तेल से बनी हुई कोई भी खाद्य पदार्थ में से गंध नहीं आती है या वह सड़ने से बच जाता है। तो उसमें क्या मिला दिया जाता है, तो प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 87, प्रोटीन खालिस्तान के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन किस लिए आवश्यक है ये हमसे पूछा गया है। तो नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है कौन, प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 88 नंबर का कि वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए इसमें मिलाया जाता है। तो अभी हमने यही क्वेश्चन देखा है कि जो वसा और तेल से बना हुआ जो भी भोजन है उसको बदबूदार या गंध से रोकने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है, तो प्रति ऑक्सीकारक मिला दिया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का कि संकुचनशील प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो संकुचनशील प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो पेशियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का कि मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिन के नाम बताओ। तो मुर्गी और पक्षी में संकलित मतलब पाए जाने वाले 2 विटामिन के नाम बताना है जो कि मुर्गी और पक्षी में पाए जाते हैं। तो विटामिन ए और के, ठीक है, विटामिन ए और के मुर्गी और पक्षियों में संकलित किए जाने वाले विटामिन है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का कि कोलेस्ट्रॉल है एक, ठीक है। तो जो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। तो जंतु वसा में पाया जाने वाला वसीय एल्कोहल है, ठीक है। तो जंतु वसा में पाया जाने वाला जंतु एल्कोहल होगा कौन, तो कोलेस्ट्रॉल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, जो कि शरीर के मोटापा बढ़ाने में स्पेशली सहायक है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का कि राइबोफ्लेविन एक है, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन एक क्या है, तो ये विटामिन B12 का नाम है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, विटामिन है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर का कि विकर किसके बने होते हैं, ठीक है। जो विकर है वो किसके बने होते हैं ये पूछा है। तो विकर मीन्स हो जाएगा, ये भी विकर हिंदी नाम है पर विकर मीन्स होता है एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम की बात कर रहा है, विकर किसके बने होते हैं या फिर एंजाइम किसके बने होते हैं। तो हम इतना जानते हैं एंजाइम किसके बने होते हैं, एमिनो अम्ल के, और विकर को ही क्या कहा जाता है, एंजाइम, ठीक है। सो एंजाइम, तो एंजाइम किसके बने होंगे, एमिनो अम्ल के। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का कि विटामिन सी है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, राइट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर का कि मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते। तो जो मानव तंत्र है हमारा शरीर, उसमें विटामिन क्या नहीं करते वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऊर्जा प्रदान हमें नहीं करते, मतलब हमारी वृद्धि में सहायक है विटामिन, उपापचय औषधि सहायक में भ्रांति, मतलब हम ये बोल सकते हैं औषधि का काम करते हैं, और पाचन में सहायक है परंतु ऊर्जा हमें प्रदान नहीं करते हैं कौन, तो विटामिन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 96 नंबर का कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो हम जानते हैं आंखों से रिलेटेड बीमारी होती है, मतलब रात्रि अंधता होता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का कि पालिश किए हुए चावल का उपयोग व भोजन बनाने से पहले चावल को धोना से क्या नष्ट हो जाता है। तो अभी हमने बता दिया था कि विटामिन B1 नष्ट होता है। तो विटामिन B1 का नाम क्या है, तो थायमिन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, मतलब हमें भोजन को ज़्यादा धोना नहीं चाहिए, स्पेशली चावलों को, क्योंकि उसमें से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है या थायमिन नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का कि निम्न में से किसमें 1 ग्राम में अधिक ATP उत्पन्न होती है। तो 1 ग्राम में अधिक ATP किस में उत्पन्न होती है, तो वसा में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या होती है। तो सर्वाधिक संख्या एंजाइम की किस में पाई जाती है ये हमसे पूछा है। तो सर्वाहारी में। सर्वाहारी मतलब जो मांस और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उसे सर्वाहारी बोलते हैं, जैसे मनुष्य, ठीक है। तो इसमें एंजाइम की संख्या अधिकतम पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर। अगला है 100 नंबर का क्वेश्चन, प्रोटीन जो शरीर के सभी रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे प्रोटीन जो शरीर के सभी रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो वो कौन होंगे, तो एंजाइम होंगे। तो एंजाइम ही है जिससे मिलकर प्रोटीन बनता है और शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर का कि नीचे लिखे पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक अजैविक है, उनमें उनको पहचानिए। मतलब ऐसे कौन से घटक है जो अजैविक है, जो जीव से नहीं रिलेटेड है। तो अजैव पोषक तत्व जो कि जीवों से नहीं प्राप्त होते हैं, और जलवायु कारक ये भी हमें जीवों से प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। जलवायु कारक और वन, ठीक है। तो हमसे यही बोला है कि नीचे 2 घटक जो आजीवी कारक की पहचान करना है। तो हम यहाँ देखेंगे जलवायु कारक और अजैविकी पोषक तत्व जो कि हमें
पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 102 नंबर का कि द्वितीयक मांसाहारी का पोषण स्तर है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं चौथा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपने यहाँ तक देखा होगा और बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो कि अंत तक पहुँचे होंगे, परंतु जो भी यहाँ तक आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सारे लेक्चरों को ऐसे ही पढ़िए क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्जाम में अगर ये आ चुके हैं तो आने वाले समय में भी इन्हीं क्वेश्चनों के रिपीट होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।